सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धर्म बड़ा होता है कि धन बड़ा होता है? भैया बताओ, क्या बड़ा होता है? धन बड़ा कि धर्म? जोर से। धर्म बड़ा। इसलिए जब धर्म बड़ा है, बिल्कुल सत्य, राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बाजार में बेच दिया था। किसके लिए? धर्म के लिए। पत्नी तारा बिक गई, किसके लिए? धर्म के लिए। राम जी 14 साल वनवास गए, किसके लिए? धर्म के लिए। भैया भरत राज्य सिंहासन पर नहीं बैठे, किसके लिए? धर्म के लिए। कि बैठ जाऊंगा तो लोग कहेंगे क्या यही धर्म था कि भाई को वनवास भेज के खुद राजा बन गए? तो धर्म के लिए, धर्म के लिए। जब रावण ने माता सीता को चुराया तो हनुमान जी लंका गए। तो हनुमान जी ने माता सीता से कहा था, मां चलो मैं आपको राम जी के पास लेकर चलता हूं, वापस लेकर चलता हूं आपको। क्योंकि हनुमान जी जो पहाड़ उठाकर ला सकते हैं, तो क्या माता सीता को वापस नहीं ला सकते थे? बिल्कुल ला सकते थे। हनुमान जी ने कहा, मां सीता चलो मैं आपको राम जी के पास अभी ले चलता हूं, आप रो रही हैं, आपको बड़ा कष्ट हो रहा है। माता सीता ने कहा, हनुमान यदि चोरी से रावण ने मुझे उस कुटिया से उठाकर ले आया और चोरी से यदि तुम भी यहां से उठाकर ले गए, तो रावण में और राम में अंतर ही क्या रह जाएगा? इसलिए हनुमान मैं नहीं जाऊंगी। राम जी से कहना कि सम्मान आकर के मुझे लेकर जाएं, ताकि रावण को दंड मिले, ताकि आइंदा कोई पुरुष किसी नारी का हरण करने की सोचे ना। नहीं तो आज रावण जैसे दुष्ट ने मेरा हरण किया, कल पता नहीं कितनी नारियों का कौन कौन लोग हरण करेंगे। इसीलिए राम को दंड देना चाहिए, ताकि आइंदा कोई पुरुष ये हरकत ना करे, उसे डर रहे कि गलत का परिणाम रावण को मिला तो हमें जरूर मिलेगा। इसलिए माता सीता ने कहा, ना हनुमान मैं तुम्हारे संग नहीं जाऊंगी। कहा था हनुमान जी ने। माता सीता ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। ये धर्म है। धर्म के लिए माता सीता ने उस सुख का परित्याग कर दिया। राम से मिलने का कितना सुख है, पर माता सीता ने उस सुख का त्याग कर दिया। ऑफर आया था, चलो वापस अयोध्या, चलो वापस राम जी के पास, पर ऑफर ठुकरा दिया। किसके लिए? धर्म के लिए। कि पति के सूने में रावण उठाकर ले आया और सूने में हनुमान जी ले जाएंगे, तो फिर उसमें और इनमें अंतर क्या रह जाएगा? सूने में नहीं। सूने मतलब अकेले, अकेले में। ये मर्यादा है। इसलिए धन तो कोई भी, धन तो वैश्या भी कमा सकती है, पर धर्म कमाना ये तो बड़े बड़े उन लोगों का काम है जिसने जीवन में करोड़ों का नुकसान हो जाए, पर सत्य नहीं छोड़ेंगे, धर्म नहीं छोड़ेंगे, दया नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे। कोई हमसे कहे कि कोई ये दास अनिरुद्ध से कहे कि आप अंडा खा लो, यदि माना कि फॉर एग्जाम्पल मेरे प्राण संकट में हो और सारे डॉक्टर कह रहे हो कि आप अंडा खा लेंगे तो आप बच जाएंगे। कोई हमसे कहे कि आपके प्राण संकट में हैं, आप अंडा खा लेंगे तो आप बच जाएंगे, तो मैं मरना स्वीकार करूंगा, क्योंकि एक दिन तो मरना ही है। पर अंडा खाकर अपना धर्म बिगाड़ कर फिर उस जिंदगानी का मैं करूंगा क्या? जब तक धर्म है तब तक जीवन जीवन है, वरना कुछ भी खा के जीवन कोई, ये तो सुअरों का काम है, जो मुंह में आया सब खा लिया। हम इंसान हैं, हमें पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या सही है क्या गलत। कुत्ते को पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत, इंसान को पता होता है क्या सही है। और हम इंसान होके कुत्तों की तरह हरकत करें तो कुत्ते में और इंसान में फिर अंतर क्या रहा? फिर आप इंसान किस बात के इंसान हो? बताओ, आप किस बात के इंसान हो? केवल पुतले हो आदमी के, दिख रहे हो आदमी जैसे, आदमी के कोई लक्षण तो है नहीं।
इंसान किसे कहते हैं? सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। परोपकाराय सताम विभूतया, परहित सरस धर्म नहीं भाई। जिसके हृदय में परहित की भावना है वो इंसान इंसान है। जिसके अंदर परोपकार की भावना नहीं है आप उसे इंसान क्या कहेंगे? सही है ना मेरी मां? मैया सुन रही हो ना मां, कह रहा हूं मैं। सुन रही हो ना मेरी मां जो कह रहा हूं? सुनते रहिएगा। और धन जाए तो जाने देना, धन जाए, बोलो धन जाए तो जाने देना, पर क्या ना जाए? अरे धन चला गया तो वापस आ जाएगा, पत्नी चली गई तो वापस आ जाएगी, पुत्र चला गया तो वापस आ जाएगा, पर धर्म चला गया तो वापस नहीं आएगा। धर्म चला गया। एक बेटे ने अपनी मां से कहा, मां तुम घर से निकल जाओ। कल मां आई थी ना, आपसे बताया ना कि बेटे ने मां को घर से इसलिए निकाल दिया क्योंकि पत्नी को पसंद नहीं है मां। तो बेटे ने मां से कहा, मां अपना बोरिया बिस्तर बांधो निकलो, अब इस घर में कोई जगह नहीं है क्योंकि मेरी पत्नी को तुम पसंद नहीं हो। तो बेटे ने घर से निकाल दिया। वो मां गौरी गोपाल आश्रम आके अब रह रही हैं। अब मुझे बताइए, बेटे ने अपनी मां को घर से निकाल दिया, क्या ये धर्म है? बेटे ने अपनी मां को घर से नहीं निकाला, उसने अपने धर्म को घर से निकाल दिया। अरे पत्नी रूठती नाराज होती तो माई के जाती, 2-4 दिन समझा बुझा के ले आते कि कल तुम्हें भी तो सास बनना है, कल तुम्हारी बहू भी शर्त रख दे कि इस बुढ़िया को निकालो तो तुम्हारे साथ क्या होगा। समझा बुझा के जीवन चलाना चाहिए। ये नहीं कि पत्नी ने कहा घर से निकाल दो तो मां को निकाल दिया। ऐसे मर्दों को मर्द नहीं कहेंगे, ये योनी लंपट है। इन्हीं को स्त्री लंपट कहते हैं, जोरू का गुलाम, जो पत्नी के कहने पर मां को घर से निकाल दे। इससे बड़ी दुष्टता क्या हो सकती है? ये धर्म को निकालना। अब ये बताओ, जो बेटा अपनी मां को घर से निकाल देता है, उसकी पत्नी तो है, पुत्र तो है, उसके पास पैसा तो है, पर जमाने में कभी कोई उसे धर्मात्मा नहीं कह सकता, क्योंकि अब धर्मात्मा की मोहर नहीं लग सकती। क्योंकि धर्मात्मा होगा तो अपनी मां की सेवा करेगा। धर्मात्मा नहीं है इसलिए मां को निकाल दिया। उसने मां को नहीं निकाला, धर्म को निकाल दिया। मां स्वयं धर्म है, इसलिए सेवा ही परमो धर्मः। इसलिए दास अनिरुद्ध क्या करता है? एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। तो धर्म रखो। शेर पालते हैं लोग, कुत्ते पालते हैं लोग, लोग कुत्ते पालते हैं, लोग शेर पालते हैं। ये दास अनिरुद्ध अपने जीवन में धर्म को पाल करके रखता है, धर्म का आचरण करता है। मर जाऊंगा पर धर्म नहीं छोड़ूंगा। मर जाऊंगा, डॉक्टर कहें कि अंडा खा लो जिंदा हो जाओगे, मैं मरना पसंद करूंगा, धर्म ना बिगाड़ूंगा। कोई मेरे से कहे कि एक घूंट शराब पी लो तुम्हारी 100 साल की उम्र और बढ़ जाएगी, बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे, मैं मर ही क्यों ना रहा हूं, तो मैं मरना पसंद करूंगा, शराब पीना पसंद नहीं करूंगा। यही मेरा धर्म है। कुत्ते ना पालो साहब, शेर ना पालो, पालना है धर्म का पालन करना सीखो। किसका पालन? जोर से, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता। प्राण जाए, वचन मीन्स धर्म, वचन मीन्स प्राण जाए पर धर्म न जाए।
एक बार बोलेंगे सभी जोर से, पूरे जोश से, प्राण जाए पर धर्म न जाए, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा कीजिए। और धर्म कहता है कि कभी हमें किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। अरे तड़पते कुत्ते को लाओ घर में, उसका इलाज करो। तड़पती गाय को लाओ घर में, उसका इलाज करो। ये धर्म है। गाय के सिर पर तलवार चला देना ये धर्म नहीं है। तड़पती मुर्गी को लाओ घर में, उपचार करो, उसका ठीक करो, को छोड़ दो उसको, उसकी गर्दन काट देना अपने स्वाद के लिए, ये धर्म नहीं है। मछली तड़प रही है तो पानी में डाल दो, ये धर्म है। पानी से मछली निकाल लो, ये धर्म नहीं है। बिगड़े को बनाओ, बने को बिगाड़ना धर्म नहीं है। क्यों मेरी मां? हम किसी को सुख नहीं दे सकते माना की। कोई बात नहीं, आप किसी को सुख नहीं दे सकते, मत दीजिए, पर कम से कम किसी को दुख तो मत दीजिए। सुख मत दीजिए, कोई नहीं कहेगा कि सुख दो किसी को, पर दुख तो मत दो। अपने व्यवहार से, अपने मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी कर्म से किसी को दुख तो न करो। ऐसी बातें ना बोलो कि लोगों का दिल दुख जाए, ऐसे काम ना करो कि लोगों का दिल दुख जाए। मनसा वाचा कर्मणा, सबसे आप सदा सबको सुख देने की कोशिश करें। दुखी ना हो हमसे कोई, है ना मेरी मां? तो भगवान बड़े दयालु हैं। दुर्योधन का 56 भोग छोड़कर क्या खाते हैं? 56 भोग छोड़कर केले का छिलका खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि विदुर जी ने झोपड़ी में जीवन गुजारा है। आप बताइए, भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी जब खिंच रही थी, उस समय यदि द्रौपदी का साथ किसी ने दिया था तो केवल विदुर जी ने दिया, पर विदुर जी का अपमान करके निकाल दिया। तब विदुर जी ने कहा, जहां हमारी कोई सुनता ना हो, सच्ची बात, और हमारी आंखों के सामने गलत हो रहा है, तो या तो हम समझाएं, ना समझो चुपचाप उठकर विदुर जी चले गए। भीष्म पितामह को भी वो सभा छोड़ देनी चाहिए थी, नहीं छोड़ी, इसलिए बाणों की सैया मिली और छोड़कर चले गए। यही धर्म है। पितामह भीष्म से अधर्म हो गया कि भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींचती रही और वो चुपचाप तमाशा देखते रहे, ना रोके ना टोके। इसलिए बाणों की सैया, और विदुर जी चुपचाप चले गए तो ठाकुर जी घर पहुंच गए, छिलका खा रहे हैं। भगवान उन्हीं के घर खाएंगे जिनका हृदय बिल्कुल पवित्र है, कोई कपट नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को पाना चाहते हो तो शरीर को सुंदर ना बनाओ, मन को सुंदर बनाओ, हृदय को सुंदर बनाओ, विचारों को सुंदर बनाओ, अपने कार्यशैली को सुंदर बनाओ, आप अपने व्यवहार को सुंदर बनाओ, आचरण को सुंदर बनाओ, चरित्र को सुंदर बनाओ, संस्कारों को सुंदर बनाओ, तब भगवान मिलेंगे। ठीक है मेरी मां?